हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? बेटे मैं आपको क्या बताऊं चार्टेड अकाउंटेंट साहब, आप एक चैप्टर कर रहे थे ब्याज, याद है आपको? हाँ सर याद है हमें ब्याज, और आपने निकालने भी सीख ली थी। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट करा रहा था बच्चों, याद है आपको? मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कहा था आपको अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कुछ भी निकालना हो, 1 रुपए की टर्म में पहुंच जाओ, कैलकुलेट अमाउंट इन 1 रुपी टर्म। 1 रुपए की टर्म में पहुंच जाओ, जैसे मर्जी पहुंचो, 1 रुपए की टर्म में पहुंच जाओ। आपने कहा था सर 1 रुपए की टर्म में पहुंचने का क्या तरीका है? मैंने कहा था कोई घबराने की जरूरत नहीं, 1 रुपए की टर्म में पहुंचने का यह तरीका है 1 रुपए की टर्म में पहुंचने का। रेट डिवाइड बाय 1200, ये आ जाता है 1 रुपए पर मंथ का इंटरेस्ट इनटू टाइम, जितने टाइम का निकालना हो आपको एक में जोड़ोगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब अगर ये फिर आपको उसके बाद क्या गेम खेलता था वो, उसके बाद उसके गेम खेलने के लिए बचा कुछ नहीं था, वो तो बस आपके मजे ले रहा था। प्रिंसिपल दे देता है या फिर अमाउंट दे देता है या फिर इंटरेस्ट दे देता है, आपको बाकी सब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बाकी आप कैसे, प्रिंसिपल दे दिया तो डिवाइड कितने से करेंगे? 1 से। अगर अमाउंट दे देगा तो जो वो टोटल अमाउंट निकली होगी, और इंटरेस्ट दे देगा तो जो 1 रुपए पर इंटरेस्ट की अमाउंट निकली होगी, मल्टीप्लाई बाय जो भी कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई अप कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है? आज मैंने आपको सिखाना है इसका टाइम कैसे निकलता है, इसका रेट कैसे निकलता है। ये टाइम और रेट निकलते ही मेरा ये टॉपिक पूरा खत्म। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। मैं क्या बताऊं मैं अब आपको सीए साहब, आ जाओ जरा टाइम और रेट निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने सीखा अमाउंट निकालना, आपने सीखा प्रिंसिपल निकालना, आपने सीखा इंटरेस्ट निकालना, तो आपको गिवन क्या था? टाइम और पीरियड, दोनों गिवन थे। वो टाइम और पीरियड कह रहा हूं, टाइम और रेट दोनों गिवन थे, मतलब पीरियड और रेट। अब मैं जब रेट निकलवाऊंगा ना या टाइम निकलवाऊंगा, मान लो मैं निकलवाना चाहता हूं टाइम, तो मैं आपको रेट गिवन होगा और अमाउंट, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी गिवन होगा। अमाउंट, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी गिवन होगा। जब मैं टाइम निकलवाना चाहूंगा तो आपको क्या क्या गिवन होगा? रेट और अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इनमें से एक चीज बोलो। और जब मैं रेट निकलवाऊंगा आपसे रेट, तो टाइम दूंगा और अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इसमें से एक चीज दूंगा। मुझे दो चीज चाहिए तो मैं तीसरी चीज निकालूंगा ना। मैंने इन सबको एक बना दिया, नहीं बना दिया, मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं तो अब 3 चीजें टोटल हो गई हैं। एक तो आप इसको बोलते हो, एक टाइम बोलते हो, एक रेट बोलते हो। 1 2 3। जब मैंने एक निकलवाया तो क्या चीजें दी? 2 और 3। और जब मैं 2 निकलवाऊंगा तो क्या दूंगा? 1 और 3। और जब मैं 3 निकलवाऊंगा तो क्या दूंगा? 1 और 2। मेरी बात समझ में आती है आपको? तो मुझे अब आपको सिखाना है टाइम कैलकुलेट करना। क्या सिखाना है? टाइम कैलकुलेट करना। आ जाओ मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। पहले मैं बता दूं क्या करूंगा। मैं आपसे यह कह दूं कि मेरा टोटल इंटरेस्ट 10,000 रुपए है, या चलो 12,000 रुपए है, और पर मंथ का इंटरेस्ट 1,000 है। क्या आप टाइम नहीं बता सकते? यार 12,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट है और एक महीने का इंटरेस्ट 1,000 रुपए है, मैं बड़े आराम से बता दूंगा सर, 12,000 डिवाइड बाई 1,000, 12 मन। कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो मैं आपको टोटल इंटरेस्ट गुम कर दूं, क्या कर सकता हूं मैं? टोटल इंटरेस्ट में क्या क्या पंगे ले सकता हूं? आओ मैं पंगे सिखा दूं। मैं प्रिंसिपल दे दूं, मैं अमाउंट दे दूं, आप निकाल नहीं पाओगे। बोलो बोलो बच्चों, पक्का ना? मैं यही कर सकता हूं, मैं ज्यादा पंगे ले ही नहीं सकता, मैं पंगे यही कर सकता हूं ज्यादा। आगे चलते हैं, पहले एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से इतनी बातों को लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6।
6th एग्जाम्पल चल रहा है, कैलकुलेट टाइम इन द ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, इन सब केसेस में आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। मैं फर्स्ट केस बना रहा हूं, फर्स्ट केस टाइम निकालने के लिए। देखो, टोटल इंटरेस्ट 24,000, पर मंथ इंटरेस्ट, पर मंथ इंटरेस्ट ₹2,000। पहले ऐसे मैं 4-5 एग्जांपल बनाऊंगा, सेकंड बनाऊंगा ऐसे ही, थर्ड बनाऊंगा, फोर्थ बनाऊंगा, फिफ्थ बनाऊंगा। अब सॉल्यूशन करो मुझे इसका, मुझे बताओ सॉल्यूशन, बताओ जल्दी। टोटल टाइम कितना है? 24,000। पर मंथ कितना है? 2,000। डिवाइड कर देंगे। कैसे करोगे? टाइम इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पर मंथ इंटरेस्ट। जो टाइम निकलेगा वो मंथ्स में निकलेगा। 24,000 डिवाइड बाय 2,000, 12 मंथ्स। टाइम निकल आया। सेकंड, मैं अब टोटल इंटरेस्ट को छुपा रहा हूं। किसको छुपा रहा हूं? टोटल इंटरेस्ट को। तो देखना कैसे छुपाऊंगा। अमाउंट इज इक्वल टू 2,40,000, ये तो अमाउंट हो गई। अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2 लाख हो गया। पर मंथ इंटरेस्ट 2,000। आप मुझे बताएं आपका क्या माइंड कहता है? टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसमें टोटल इंटरेस्ट निकालने में मुश्किल है क्या? तो बड़ा आसान सा टोटल इंटरेस्ट निकालना। तो करना कैसे करोगे आप निकालोगे टोटल इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना है अमाउंट? 2,40,000। और प्रिंसिपल कितना है? 2 लाख। कितना आ गया? 40,000। टाइम कैसे निकालोगे? वही वाला तरीका हमें चाहिए। आप टाइम में अपने माइंड में ये रख लो, आपको 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? टोटल इंटरेस्ट और पर मंथ इंटरेस्ट। पर मंथ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 40। और पर मंथ इंटरेस्ट कितना है? 2,000। कितने महीने हो गए? कितने महीने आ गए? बताओ ना। 20 मंथ्स। हाँ या ना? मुझे कोई बात लगी नहीं इसमें कोई मुश्किल वाली। टोटल इंटरेस्ट में वो और कोई पंगा ले ही नहीं सकता। यही 2 पंगे हैं उसके पास। क्या 2 पंगे हैं? या तो दे देगा या फिर टोटल इंटरेस्ट छुपा के प्रिंसिपल और अमाउंट दे देगा। अब आते हैं पर मंथ में क्या क्या पंगे ले सकता है। पर मंथ में क्या क्या पंगे ले सकता है? टोटल इंटरेस्ट 24,000, टोटल इंटरेस्ट दे दिया। टोटल इंटरेस्ट का पंगा समझ में आ गया ना? एक ही पंगा है उसके पास। आगे रेट 12%। जैसे ही मुझे रेट दिया, मेरा दिमाग एकदम से फिरकी की तरह घूमना चाहिए। किस पे? ₹1 की टर्म पे। रेट तो देखते ही चिपक जाना चाहिए। क्या बनेगा पर मंथ की टर्म? ₹1 की टर्म पे चिपक जाओ फटाफट, फास्ट। देखते ही 1 की टर्म में चिपक जाना चाहिए। कभी ये लिखने बैठ जाओ, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखते ही ₹1 की टर्म पे चिपक जाना चाहिए। क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या करोगे? रेट देखते ही अटैक। अटैक क्या अटैक करोगे? जल्दी बताना। वो ₹1 टर्म। कितनी आ गई ₹1 टर्म? 1.01। बस कोई बात नहीं, तो वैसे ही बता दिया मैंने कहा चलो कोई नहीं। चले आगे। रेट आ गया 12% पर एनम। अब आगे लिखो रेट कहते प्रिंसिपल दे दिया। प्रिंसिपल 1 लाख।
अब टाइम निकालना है। टाइम के लिए दो चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? टोटल इंटरेस्ट, पर मंथ इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट तो मुझे पता है, अगर ना पता तो क्या रास्ता था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब पर मंथ का रेट चाहिए मुझे। पर मंथ के रेट के लिए मैं तो टूटा पड़ा हूं, मुझे पता है प्रिंसिपल। ये 1.01 क्या है? रेट एक महीने के बाद है ये। 0.01 कितने मंथ का इंटरेस्ट है? 1 मंथ का। आपने डिवाइड बाय 12 ऑलरेडी तो किया है, आपने कोई मल्टीप्लाई बाय टाइम तो किया ही नहीं। अगर मल्टीप्लाई बाय टाइम करते फिर पूरा बन जाता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का ना? ये कितने महीने का है? 1 महीने का। तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.01 पर मंथ का इंटरेस्ट आ गया। ये लो, गेम खेल गया आप तो। थर्ड, टोटल इंटरेस्ट तो गिवन है। कितना गिवन है टोटल इंटरेस्ट? 24,000। ये तो बात खत्म होगी टोटल इंटरेस्ट की। तो टोटल इंटरेस्ट के बाद पर मंथ इंटरेस्ट निकाल दो। पर मंथ इंटरेस्ट आप जैसे ही पूछे, आपने 1.01 तो वैसे ही कर दिया था। आपने कहा 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.01, कितना आ गया? कितना आ गया? 1000। टाइम बता दो मुझे। टाइम, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पर मंथ इंटरेस्ट। 24,000 डिवाइड बाय 1000, 24 मंथ्स। हाँ बच्चे, 1 मंथ का इंटरेस्ट है मुझे। 1 मंथ का ही चाहिए था, पर मंथ इंटरेस्ट चाहिए था मुझे। ये टोटल 1 मंथ के बाद अमाउंट है। 1 रुपया प्रिंसिपल, इतने रुपए इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट है ये। कोई डाउट है बच्चों? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी मुश्किल है, लेकिन हां थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है एक बार। लो मैं टफ बना दूं। फोर्थ पार्ट लिखो। टोटल नहीं, टोटल इंटरेस्ट भी देता, मजे लेता हूं। अमाउंट 1,24,000, प्रिंसिपल 1 लाख, रेट 12% पर एनम। ठीक है? कोई डाउट है किसी को? आप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे मैंने क्या क्या गेम खेली है। जल्दी जल्दी करो। चलो मुझे बताएं, फोर्थ पार्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरी बात समझो। आपको लगता हो कि मेरे को कुछ स्पीड कैसे बनेगी, अपने आप बना लूंगा मैं स्पीड। आपको पहले मेरी तरह से करना है। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है? 124। और प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 24,000 पर मंथ इंटरेस्ट। कैसे करोगे? जल्दी से वो रेट वाली टर्म बना पहुंच जाओगे। 1.01, 1 लाख कितना हो जाएगा? 1 तो 0.01, 1,000 रुपए। ये क्या आ गया? पर मंथ इंटरेस्ट। क्या मुश्किल है ये? और टाइम निकाल दो आप। मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन ही कवर कर दिया। टाइम निकालो, कैसे लिखोगे? टोटल टाइम, टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पर मंथ इंटरेस्ट। ये हर महीने का इंटरेस्ट सेम आता है। 24,000 डिवाइड बाय 1,000, 24 मंथ्स। हो गई, टाइम खत्म। टाइम में और कुछ नहीं है। आपको लगता है टाइम ज्यादा मुश्किल था? टाइम में तो कुछ था ही नहीं। अब तो बस क्या रह गया? रेट। कोई डाउट है? मैं अभी टाइम के बारे में आपको लिखवा दूंगा। टाइम के बारे में मैंने कुछ बातें की ही नहीं। मैंने क्या बात की टाइम के बारे में? बताना एक बार।
टाइम। मैंने क्या करो, आप टोटल इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो और डिवाइड किससे करो, पर मंथ इंटरेस्ट से। अब टोटल इंटरेस्ट या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो एक ही रास्ता उसको बस उलझाने का आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर मैंने कहा पर मंथ इंटरेस्ट, पर मंथ इंटरेस्ट कैसे था, मैंने कहा जी ऐसा या तो गिवन होगा, नहीं गिवन तो आपको रेट गिवन होगा। आप रेट को जल्दी से 1 रुपए की टर्म में जाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे, यही तो बताया है। अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास निकालना सिखाना है आपको मुझे, रेट। रेट, अब मैं रेट की बातें समझाता हूं, फिर इन दोनों को लिखवा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट खत्म उसके बाद। चलो रेट मेरा क्या कोशिश करे, अब रेट होगा तो आपको कौन कौन सी चीजें दी होनी चाहिए, आप कुछ एक तो आप ढूंढने की कोशिश करें इंटरेस्ट रेट पर मंथ, नहीं इंटरेस्ट पर मंथ, आप ढूंढने की कोशिश करें इंटरेस्ट पर मंथ। मैं आपको बताऊंगा क्यों, डिवाइड बाय करें प्रिंसिपल से, ये आ जाएगा 1 महीने का रेट। जब आप पर मंथ के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेट आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो पूरे ईयर का रेट आ जाएगा। हमेशा कोशिश करें इंटरेस्ट पर मंथ ढूंढे, वहां पे इंटरेस्ट पर मंथ ढूंढना था, हाँ या ना, वहां पे इंटरेस्ट पर मंथ के लिए आपको क्या था, तो गिवन होगा या फिर आपको रेट गिवन होगा, आप रेट का यूज कर लेंगे। यहां तो रेट गिवन ही नहीं होगा ना, तो मुझे देखना है इंटरेस्ट पर मंथ में वो आपको क्या उलझा सकता है। ठीक है, आ जाओ एक एग्जांपल करते हैं वो क्या उलझा सकता है। एग्जांपल नंबर 7, घर जाके रिवाइज करते हो ना एग्जांपल्स को बच्चों, ये बड़े काम के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 7, कैलकुलेट रेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आप इन सब केसेस में रेट कैलकुलेट करो। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट पर मंथ 1000, 1 महीने का इंटरेस्ट दे दिया मैंने। प्रिंसिपल, हाँ पर मंथ, इंटरेस्ट रेट, अच्छा इंटरेस्ट पर मंथ दे दिया मैंने, रेट का कह रहा हूं, इंटरेस्ट पर मंथ। प्रिंसिपल दे दूं मैं आपको 1 लाख रुपए, चलो टाइम तो दूंगा ना, टाइम 12 मंथ्स। अब रेट बताओ कैसे करोगे, ऐसे मैं एक सेकंड एग्जांपल लूंगा, एक थर्ड एग्जांपल लूंगा, ये खत्म। चलो सोच के बताओ क्या करूंगा मैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या करूं मैं, रेट निकालना है, कैसे निकालू रेट, इंटरेस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100 इनटू 12, रेट आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चों, इंटरेस्ट पर मंथ कितना है, इंटरेस्ट पर मंथ कितना है, 1000 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 1 लाख इनटू 100, 10% आ गया, 1% इनटू 12% आंसर आ गया। कोई डाउट है, पक्का इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। उलझा क्या सकता है, ऐसे कह देगा टोटल इंटरेस्ट 12,000 टाइम 12 मंथ्स, प्रिंसिपल 1 लाख। बोलो बच्चों, ठीक है, पे टोटल इंटरेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया, अब क्या करोगे आप, पर मंथ में निकाल लोगे। वहां पे रेट दे देता था तो पर मंथ किसी और तरह से निकलता था, यहां टाइम दे देगा तो किसी और तरह से निकलेगा। सेकंड, रेट कैसे निकालते हो आप, इंटरेस्ट पर मंथ डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100 इनटू 12। इंटरेस्ट पर मंथ कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय
टाइम। टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट 12,000 डिवाइड बाय 12, 1,000। और रेट कैसे निकालोगे? मुझे पता है लोग इसे आसानी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही स्टेप रहे मेरा हमेशा के लिए, स्टेप भी ना चेंज हो गया खत्म। फॉर्मूले क्या कर रहे हैं? खत्म हो गया। 12% चैप्टर ही खत्म हो गया। अब क्या करोगे फॉर्मूलों का? थर्ड अमाउंट 1,24,000, प्रिंसिपल 1,00,000, टाइम 2 ईयर्स। जल्दी जल्दी सोच के बताओ क्या करोगे? अमाउंट और प्रिंसिपल दे दिया, टोटल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। टोटल इंटरेस्ट तो पहले भी सीखा था, ऐसे ही निकलता है। थर्ड रेट कैसे निकालोगे? रेट पर मैंने सिखाया क्या स्टेप का लगाना है? पर मंथ इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू 12। पर मंथ इंटरेस्ट ऐसे करेंगे। अब पर मंथ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पर मंथ इंटरेस्ट कैसे करोगे? टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम। अब टोटल इंटरेस्ट भी गुम कर दिया उसने। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आप? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितनी है अमाउंट? आधों को तो पता क्या रहता है कि भाई साहब एक नंबर का कैसे सोल्व होगा। भाई साहब होगा, चलो तो सही मेरे साथ, नहीं करके दिखाऊंगा फिर बताना। 1 सेकेंड में सबसे पहले होगा। 1,24,000 माइनस 1,00,000 कितना आ गया? 24,000। कैसे करोगे? 24,000 डिवाइड बाय 12। कितने 12 महीने थे क्या? 24। एक महीने का इंटरेस्ट 1,000। और कैसे करोगे? 1,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100 इंटू 12%। बोलो बच्चों, कुछ पूछना है क्या इसमें? मैं फिर कह रहा हूं अगर कुछ पूछ रहा हो तो साथ साथ पूछते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो पक्का? सोच लो भी। दोबारा बोलो। 24 मंथ दिया था, 2 ईयर्स दिए थे। बोलो बच्चों पक्का? मतलब आप एक बात समझो, आप लोगों ने अभी तक थ्योरी में क्या लिखा है? थ्योरी में आपने अभी तक क्या क्या लिखा है मैं पहले वो बता दूं आपको, फिर आगे चलूंगा। मैंने शुरू किया हुआ कौन सा टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने और कोई टॉपिक ही नहीं शुरू किया। मैंने सिंपल इंटरेस्ट से बताया आपको अमाउंट निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग? जल्दी क्या करोगे? टाइम और रेट गिवन होगा आपको। टाइम और रेट गिवन होगा। आप क्या करेंगे? टाइम और रेट से 1 रुपए की टर्म में पहुंच जाएंगे। बार बार 1 रुपए की टर्म में पहुंच जाएंगे। आप क्या करोगे? फटाफट ₹1 टर्म। ₹1 की टर्म में कैसे पहुंचोगे? 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम। पहुंच गए। आपका वो अमाउंट, ये क्या निकल आई आपकी? अमाउंट। अमाउंट ₹1 की टर्म में इन रुपी टर्म, इन ₹1 टर्म, ₹1 टर्म। किस किस को पहले ये बात समझ में आ गई? फिर आपको वो पढ़नी आनी चाहिए वो कहती क्या है टर्म। ये होने के बाद आपको पढ़नी आनी चाहिए। होने के बाद उसके बाद आपने क्या किया? ₹1 की टर्म के बाद उसके बाद आप लोगों ने किया क्या? बोलो। अगर आप याद आ रहा है, अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट कर, अमाउंट गिवन है तो आप क्या करोगे? अमाउंट डिवाइड बाय ₹1 टर्म अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ₹1 टर्म इंटरेस्ट, ₹1 टर्म प्रिंसिपल। और अगर आपको क्या गिवन है?
प्रिंसिपल गिवन है, तो कैसे करोगे आप? प्रिंसिपल डिवाइड बाय ₹1 टर्म प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट निकालना है, ₹1 टर्म इंटरेस्ट और ₹1 टर्म अमाउंट। कोई डाउट है यहां तक? और अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट गिवन है, यही तो बताया है, इंटरेस्ट गिवन है, तो कैसे करोगे आप? इंटरेस्ट डिवाइड बाय ₹1 टर्म इंटरेस्ट इनटू जो भी करना होगा, क्या करोगे आप? ओके, ₹1 टर्म अमाउंट और ₹1 टर्म प्रिंसिपल। ₹1 टर्म प्रिंसिपल तो होगा ही 1। कोई डाउट है यहां तक? ये वाली कोई मुश्किल बात बोली है मैंने कि आपको अमाउंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल देखना है? अब मैंने कहा जी दूसरी बातें सिखाने लग गया मैं आपको। मैंने कहा सर आपको ना या तो टाइम निकालना होगा या क्या निकालना होगा? रेट। मैं कहा टाइम निकालने के लिए ना बेसिक सीख लो आप। क्या बेसिक है? टोटल इंटरेस्ट। नहीं, टोटल इंटरेस्ट क्यों? पर मंथ इंटरेस्ट। टाइम निकालना है ना? नहीं, टाइम निकालने के लिए टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पर मंथ इंटरेस्ट। टाइम निकालना है, पर मंथ इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट उठाओ, उसको पर मंथ के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, आपका टाइम निकल आएगा। प्रॉब्लम है टोटल इंटरेस्ट में। टोटल इंटरेस्ट में जो प्रॉब्लम होगी वो कैसे सोल्व होगी? टोटल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम मैंने कहा जी या तो गिवन होगा या फिर एक ही रास्ता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और कोई चारा ही नहीं देगा वो आपको। फिर आपने कहा सर पर मंथ में भी ऐसा हो सकता है, मैंने कहा पर मंथ के लिए भी ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। पर मंथ या तो ये गिवन होगा या अब रेट है ना आपके पास तो ₹1 की टर्म में पहुंच जाना, या रेट है ना आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? ₹1 टर्म, बस मुझे और कुछ नहीं बताना। ₹1 टर्म में कैसे पहुंचते वो हम आ चुके पहले। बोलो यार, पक्का ना? अब आपने मुझे कहा सर रेट के बारे में भी कोई ऐसा एक फॉर्मूला सा बन जाए ताकि हमको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने कोई इश्यू नहीं, रेट के बारे में भी चलते हैं। रेट के बारे में क्या किया आपने? पर मंथ इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू 12। हमेशा पास होने वाले फॉर्मूले है ये, हमेशा पास होने वाले। हाँ 12 से ही पूरे 12 महीने का निकलेगा। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? सोच लो। चलो, इसमें फिर आपके सामने प्रॉब्लम आई कि सर पर मंथ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? यही प्रॉब्लम तो आएगी ना, प्रिंसिपल तो गिवन ही होगा, मैं कुछ आ रहा ही नहीं मेरे पास। यहां पे दिक्कत क्या है? पर मंथ इंटरेस्ट। मैंने कहा या तो गिवन होगा या फिर यहां पे अब टाइम गिवन होगा। भाई रेट है तो टाइम गिवन होगा ना, तो कैसे करोगे? टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय, बोलो, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम। बोलो यार, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम, टोटल इंटरेस्ट, यही प्रॉब्लम, यही सोल्व कर लेंगे। किस चीज को मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे पता है आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या हम इसे थ्योरी में लिख ले? बिल्कुल लिख ले, क्यों ना लिखे इसे थ्योरी में। थ्योरी में पूरा का पूरा बनाए, ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। मैं ऐसे थोड़े थोड़े से चार्ट बनवाऊंगा आपको और खत्म कर दूंगा।
जल्द से जल्द नोट करें, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया बच्चों आपको? कोई डाउट है किसी को इसमें? बड़ी छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात तो थी ही नहीं इसके अंदर। ये था सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक बात समझे, इंटरेस्ट ईच मंथ कह लू या ईच ईयर कह लू, सेम होता है। नोट बना के लिख लो, समझा दूंगा मैं इस नोट को बाद में। लिखे नोट, लिखे नोट, नोट interest is same in each month or year interest is same in each month or year as per simple interest method। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब हम आगे समझने से पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं एक बात जाकर कहना चाहता हूं आपको, हमने जितना भी किया ना, क्या आप इसे कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं? मतलब कैलकुलेटर पे 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं इसको, जो भी बात दे रखी हो देख के फटाफट। आपको घर पे ना एक तो प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर उठाना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे सोल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे। मेरी बात समझे? कुछ मर्जी हो जाए, सिर्फ कैलकुलेटर पे सोल्व करना है आपको घर पे आके, सिर्फ कैलकुलेटर पे, इन्हीं एग्जांपल्स को, और ज्यादा को नहीं, इन्हीं एग्जांपल्स को। जो बच्चा ये नहीं करेगा ना यार, उसके लिए नुकसानदायक है, मेरी बात समझ लो। जैसे मैंने ये करवाया पहला एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट पर मंथ, निकालो फटाफट एक कैलकुलेटर, मुझे भी दिखा दो एक कैलकुलेटर, मुझे भी एक कैलकुलेटर दिखा दो और करते हैं एक बार। 1 सेकंड में बस कैलकुलेटर में चलते चले जाएंगे। मुझे दूसरे वाला दिखा दो ना। तुम ये यूज कर लो, मुझे वो वाला कैलकुलेटर दिखा दो। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट पर मंथ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट पर मंथ 24% गिवन है, क्या करोगे फटाफट फास्ट? 24 डिवाइड बाय 12, 2% आ गया। अगला 36% पर एनम, 36 डिवाइड बाय 12, 3% आ गया। आगे 12%, 12 डिवाइड बाय 12, 1% आ गया। बस ऐसे मुझे करके दिखाना है आपने। एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2, लो जी, क्या निकालना है हमने इसमें?
आराम से। इंटरेस्ट रेट पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ₹1, टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹1 एंड अमाउंट। आराम से इंटरेस्ट रेट पर मंथ 12 डिवाइड बाय 12, 1% आ गया। अब आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ डिवाइड बाय 100, 0.01 आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹1, एक ही मंथ है तो एक यही आएगा, यही आएगा ना, एक ही मंथ है, +1, ये आ गया, अमाउंट आ गई 1.01। अगला इसके बाद ये वाला करते हैं 36% वाला, बाकी आप घर पे करना, ठीक है। 36% है, 36 डिवाइड बाय 12, ये आ गया मेरा पर मंथ 3%, बोलना ऐसे, ये पर मंथ आ गया, डिवाइड बाय 100, ये आ गया 0.03। 1 मंथ का ₹1 पे इंटरेस्ट। मेरे पास कितने साल हैं, 2 साल 3 महीने, तो 24 और 3 27 इंटू 27 इक्वल टू, मेरे पास आ गया ये 0.81 +1, डेट इज अमाउंट आ गई। कोई डाउट है किसी को? मुझे आपसे ऐसे आंसर चाहिए स्पीड के साथ। चलो एक और करते हैं, एग्जांपल 3 में चलता हूं मैं। आपने घर पे सारे करने हैं ये, पहले तो आप साथ जाके लिखोगे जैसे लिखते हैं, फिर जैसे मैंने आज काम दिया कि आपको ये करना है कैलकुलेटर पे, तो ये कैलकुलेटर करके आना है, ऐसा ना कि आप इसे कैलकुलेटर ना करके आए। आ जाओ एक और करते हैं, ये 24% वाला करते हैं। 3 महीने 3 दिन, 3 महीने 3, कैसे करोगे, पर मंथ कैसे निकालोगे, 24 डिवाइड बाय 12, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया ये, पर मंथ, ये क्या आ गया मेरे पास, पर मंथ। अब डिवाइड बाय 100, ये क्या आ गया, एक महीने का ₹1 के ऊपर इंटरेस्ट। कितने हैं मेरे पास, 3 साल 3 महीने, 36 और 3 39 इंटू 39 इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 0.78, ये क्या आ गया मेरे पास 0.78। इंटरेस्ट कितने पर, ₹1 के ऊपर 3 साल 3 महीने का इंटरेस्ट, प्लस क्या करूंगा इसके अंदर 1 + 1 इक्वल टू 1.78, ये क्या आ गया मेरे पास, अमाउंट। कोई डाउट है? तो मुझे ऐसे फटाफट स्पीड से काम करना है, आ जाओ आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। चलो 24% है, 1 साल है, और 1,24,000 अमाउंट है। अब जल्दी जैसे ही रेट मिल जाए भाग लो, 24 डिवाइड बाय 1200, बात समझ में आ गई। ये निकलाया ₹1 के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 0.24, मल्टीप्लाई बाय 1 साल है ना, मल्टीप्लाई 12, ये आ गया 0.24 +1, ये आ गया 1.24। अब 1.24 को माइंड में रख लिया, दे क्या रखा, अमाउंट, अमाउंट दे रखी है 1,24,000, 1,24,000 डिवाइड बाय, एक मिनट यार, 1,24,000 डिवाइड बाय 1.24 इंटू, क्या निकालना है मुझे, मान लो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो 0.24 इक्वल टू, ये 24,000 आंसर आ गया। और अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता। मेरी बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, कई बच्चों के नहीं समझ में आया, इससे अगला करते हैं सेम या डिप्टो। मैं ये वाला करता हूं पार्ट, ठीक है। 12% पर एनम 2 ईयर्स, तो कैसे करोगे, 12 डिवाइड बाय 1200 इक्वल टू, ये आ गया इनटू कितने में से 24, 24 इक्वल टू, ये कितना आ गया 0.24। 0.24 क्या है, ₹1 के ऊपर 2 साल का 0.24 इंटरेस्ट बनता है। अब मुझे क्या दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट दे रखा है, 24,000 को जो डिवाइड करूंगा वो इंटरेस्ट से डिवाइड करूंगा। एक सेकेंड बच्चों, 24,000 को किससे डिवाइड करूंगा, इंटरेस्ट से। मेरी बात समझ में आ गई, 24,000 को इंटरेस्ट से डिवाइड करूंगा। एक सेकेंड, यही कर रहे थे हम, है ना, कहा गया, ये रहा
24,000 को किससे डिवाइड करूंगा? 0.24 से। तो करो 24,000 डिवाइड बाय 0.24, ये आ गया 1 लाख। ये प्रिंसिपल आ चुका है। और अगर मुझे अमाउंट निकालनी है तो 1.24 से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू, मैंने गलत कर बैठा कुछ, 1,24,000 आ गया। बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? तो बस डिवाइड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो सेम ही बात होगी। ये वाला तो हो जाएगा। चलो 5 हुआ। अब आपको देखो सारे करने, ये याद रखना। अब आ जाओ 6th, मुझे पर मंथ का इंटरेस्ट, मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? टाइम। तो पहले केस में क्या करोगे? टाइम निकालने के लिए पहले सोचो, माइंड में कैप्चर आ जाना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट को पर मंथ से डिवाइड करना है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 24,000 डिवाइड बाय 2,000। 24,000 डिवाइड बाय 2,000 तो नजर नहीं आता ना, डिवाइड बाय 2,000 12। अगला अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल लेस करूं, टोटल इंटरेस्ट आ गया 40,000। ठीक है, कुछ क्या माइंड में भी सोचा करो ना। 40,000 पर मंथ कितना है? 2,000। 40,000 डिवाइड बाय 2,000 कितना आ गया? 20। ऐसे कॉपी का यूज नहीं करना घर पे। पहले पहले तो एक बार लिखना तो है ही है ना, सारा कॉन्सेप्ट कॉपी ऐसी बनानी है। फिर जब बन जाएगी कॉपी तब कैलकुलेटर उठाना है और इसको यूज करना है। अब अगला, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है और रेट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल इंटरेस्ट गिवन है, मुझे क्या चाहिए? पर मंथ इंटरेस्ट, वो नहीं गिवन। रेट आते चिपक जाओ फटाक से। रेट कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 1200, 12 डिवाइड बाय 1200, ये आ गया 0.01। हाँ या ना? जैसे 0.01 आया तो आपको प्रिंसिपल पता ही था, ये 1 है। 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.01, मैं इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 1,000। बोलो बच्चों, पक्का? कोई डाउट है किसी को? आ गया 1,000। तो अब कैसे करोगे? 24,000 डिवाइड बाय 1,000, 24 महीने। अगला चलते हैं। अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है। अमाउंट कितनी है? 124 और प्रिंसिपल कितना है? 1। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 24। ठीक है 24। तो क्या करोगे? 1 लाख का 12%, मतलब वो 1 लाख का 12 कह रहा हूं, आप ना वही रेट पे चिपकोगे फटाफट फास्ट। कैसे चिपकोगे? 12 डिवाइड बाय 1200, इंटरेस्ट आ गया 0.01, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होएगा ना, 1,000 आ गया। जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी उतना स्पीड आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि मैं तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आपने सारों की करनी है। 1,000 आ गया तो अब कैसे करेंगे? 24,000 डिवाइड बाय 1,000, 24,000 डिवाइड बाय 1,000, 24 महीने आंसर। अब अगली बात आ जाओ, हमने सीखा कि टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम इसका, टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने, टाइम तो हो गया, मैंने सीखा अब रेट कैसे निकालेंगे। पर मंथ डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू 12, यही सीखा हमने इसमें। तो मैंने कहा जी लो एग्जांपल के जरिए डिस्कशन कर लेते हैं। आपने कहा ठीक है। लो जी, इंटरेस्ट पर मंथ गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था। आपने क्या किया? 1000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इंटू 12, 1000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, ये आ गया 1% 1 महीने का, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12% 12 महीने। अगला, मुझे टोटल इंटरेस्ट दिया था, टाइम दिया था, मुझे 12,000 गिवन है। 12,000 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू, ये 1 मंथ का आ गया, डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 1% 1 महीने का आ गया, इंटू 12 12% आ गया। अगला, अमाउंट और प्रिंसिपल टाइम कैसे करोगे? 124 माइनस 1, 24,000, ये तो इंटरेस्ट आ गया टोटल। टोटल इंटरेस्ट 24,000 डिवाइड बाय 2, 24,000 डिवाइड बाय 24। बोलो भाई, 1,24,000 में से 1 लाख घटाऊंगा, पूरे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000 रुपए। ठीक है, डिवाइड बाय 24 करूंगा, 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 रुपए। फिर 1,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इंटू 12,
कोई मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फिर। और एक बात और लिखवा दी मैंने, इसमें क्या लिखवा दिया आपको? ये देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही थी। सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पर ईयर सेम ही होता है। बाकी हम डिस्कशन इसी करेंगे। ओके, आज आप इतना ही करके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग ढंग से रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।